सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष, लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष हरियाली अमावस्या का उपाय लेकर के आए। और इतना शुभ संयोग बन रहा है कि मात्र एक छोटे से उपाय को करने से आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, रोग, दोष, कलेश, विकार सब समाप्त होगी। घर में शांति का वातावरण बनेगा और धन लक्ष्मी की बरसात होगी, ऐसी मान्यता है। तो करना क्या है, आप सभी लोग ध्यान से ये चीज़ सुने। और सबसे पहले नंबर तो एक चीज़ जान लें कि इतना बढ़िया शुभ संयोग बन रहा है, इसमें पितृदोष को भी कम किया जा सकता है, उसका निरसन किया जा सकता है। क्योंकि जिनके घरों में पितृदोष होता है उन सब का कारण कहीं ना कहीं ये समस्त चीज़ें हैं। धन की कमी, रोग दोष, कलेश विकार और सफलताएं कम मिलना, चाहे बच्चे हों, चाहे बिजनेस का कोई कार हो, पढ़ाई लिखाई के बच्चे हों, उनको सफलताएं बनते बनते और पता चला वो असफल हो गए। तो यह चीज़ें होती क्या हैं, यह केवल पितृदोष की बाधा के कारण होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय करना है। और यह उपाय आपको शाम को करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हरियाली अमावस्या होता है, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृ खुश होते हैं। और एक चीज़ और बता दें, पहले ये उपाय बताने से पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो पितृदोष होता है इसको समाप्त करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है, तुलसी का पौधा, आम का पौधा, आंवले का पौधा, वट वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष, अगर इसका आप रोपण कर दें, कहीं लगा दें और इसको आप जितना सिंचते रहेंगे या जितना वृक्ष बढ़ेगा उतना ही आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, आपका सौभाग्य जागृत होगा। तो यह आप कर सके तो आज के दिन यह जरूर करें। और अब अगर आप वृक्ष रोपण नहीं कर सकते तब आप सुनिए कि यह जो उपाय पूरा है यह आपको करना ही करना है। और इस उपाय को निश्चित करिए, शाम को करना है। करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, एक घी का दीप लेना है और उसके बाद एक धूप बत्ती लेना है और पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। आज पीपल वृक्ष की पूजा करना ही करना है। तो पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, इतना सब सामान लेकर के। और एक काम और करना है, आपको काला तिल ले लेना है। काला तिल ले लीजिए और काला तिल इतना ले लीजिए कि उसको दान करना है, काला तिल। और उसके बाद उसमें चावल, दाल, आटा, पिसान जो भी चीज़ें होती है, एक दक्षिणा के रूप में किसी गरीब को इसको दान करना है। तो पहले आप सुनिए कैसे करना है। पीपल वृक्ष के नीचे सब कुछ आपको लेके जाना है, एक झोले में रखिए, लेके जाइए। वहाँ पर आपको करना क्या है, ओम पित्राय नमः मंत्र का जाप करना है। ओम पित्राय नमः मंत्र। और यह समस्त माताएं, बहनें, पुरुष कोई भी कर सकता है, बच्चा भी वो भी कर सकता है। क्योंकि पितृ का तर्पण जो होता है वह भले जो है वह जिनके माता पिता का डेथ हुआ है वह भले करें, लेकिन यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं। तर्पण क्या होता है कि वह जिसके माता पिता नहीं है वही करते हैं, लेकिन जो पितृ का और उपाय होता है वह सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, ओम पित्राय नमः मंत्र का जाप करना है और 108 बार जितना आप कर सके एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद वहाँ पर एक जो है धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और 7 बार परिक्रमा करिए। कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार जितना करें वैसे 7 बार परिक्रमा। और अगर पीपल के वृक्ष के आसपास परिक्रमा का स्पेस ना हो, जगह ना हो, तो अपने जगह पर खड़े हो जाएं और क्लॉकवाइज आप घूम जाएं और 7 बार ऐसे घूम लें। और उसके बाद वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल अर्पित करें और वहाँ उसी जहाँ पर अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कोशिश करें, थोड़ी सी अगर मिठाई हो तो वहाँ रख दें और भगवान विष्णु का और माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करके प्रणाम करें और अपने पितरों को वहाँ पर प्रणाम करके ये मांगे कि प्रभु जो भी हमारे घर में बाधा है, कष्ट है, वह सब समाप्त करिए और हमारे परिवार को उन्नति की तरफ लेके चलिए। हम आपका आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। और इससे पीपल के वृक्ष से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है। और पीपल की पूजा हरियाली अमावस्या के दिन करने से आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। और जिनके घरों में
पितृ का दोष होता है, उनके घर होता क्या है आप ध्यान दीजिए। परिवार का हमेशा तबीयत खराब होता रहेगा, एक्सीडेंट हो जाना, कोई ना कोई व्यक्ति परमानेंट आपके घर में दवा खाता रहेगा, शत्रु ज़्यादा बन जाना, मुकदमेबाजी हो जाना खेतबाड़ी के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए। और परिवार में होता क्या है कि बच्चे का जन्म ना होने देना, युवा बच्चों का शादियां ना होने देना, यह पितृदोष की बाधा का सिम्टम है। बिजनेस में घाटा लगा देना, बच्चों को सफल ना होने देना, यह सब चीज़ें आपको करना बहुत ईजी यही काम। और हरियाली अमावस्या का बहुत ही शुभ मुहूर्त है ये। तो मैं फिर बता दूं क्या करना है। आपको 1 लोटा जल, 1 घी का दीप, 1 धूप बत्ती, ओम पितराय नमः मंत्र का जाप करना है, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सीधा निकालना। सीधा मतलब जो दक्षिणा के रूप में पूरी अनाज होती है, जो होता है अपने पितृ के निमित्त उनका ध्यान करके ओम पितराय नमः जाप करके यह सीधा निकाल दीजिए। काला तिल उसमें रख लीजिए दान के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर पितृ का जो है उपाय करके काला तिल भी दान किया जाता है तो शनि ग्रह भी समाप्त होता है और माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। क्योंकि भगवान विष्णु का पेड़ होता है पीपल का, और पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु ने, माँ वैभव लक्ष्मी और सब लोग वास करती हैं। तो आप सभी लोग इनका उपाय करें, पूजन करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपके घर में भीषण बाधाएं हैं तो आप लोग एक काम जरूर करें। मैं आप सभी लोगों को यह बार बार बताता हूं, अपना इंस्टाग्राम लिंक देता हूं कि आप हवन के लिए ज़रूर संपर्क करें। हमारे सभी माताएं, बहनें और भाई बंधु जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके घर में लोग सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके घर में भीषण बाधाएं आ रही हैं, उन सभी लोगों को मैं बार बार यह लिंक देता हूं। और इसको करने से आपके घर की बाधाएं समाप्त होंगी और आपका परिवार उन्नति की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि यह परिपूर्णता लिए होती है। हवन जो होता है इसकी जो संकल्प लेकर के पूजा की जाती है तो आपका घर परिवार निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता है और सूनी गोद भरती है, आपका परिवार सफल होता है, आर्थिक स्थिति उन्नत होती है। क्योंकि जो हवन है इसके बारे में आपके जो 4 वेद हैं उसमें यजुर्वेद में इसका वर्णन है। और आप खुद जानते हैं जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके और हवन यज्ञ आदि करा के दान दक्षिणा किया। तो ये जो उपाय होता है हवन का, ये एक चीज़ जान लीजिए इतना ज़बरदस्त होता है। घोर भीषण बाधा होती है, कोई भी राजा महाराजा हो, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, आप कहीं भी देख लीजिए, जो हिंदू परंपरा में विश्वास करता है वह निश्चित यज्ञ, हवन, याजन, समस्त प्रकार की पूजाओं को करता है। बड़े से बड़े व्यक्ति को ले लीजिए, वो हमेशा धर्म सहिष्णु होता है। चाहे कोई भी बड़ा धनाढ्य हो, आप धीरू भाई अंबानी का परिवार ले लीजिए, आप किसी से बड़े बड़े, आप जो भी धनाढ्य जिसको मानते हैं उन सभी का आप देख सकते हैं, सब लोग धर्म को मानने वाले हैं। तो जो धर्म को मानता है वह निरंतर प्रगति के पथ पर चलता है। और इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एकदम उस इंस्टाग्राम के लिंक पर बिना संकोच के आप आइए, जो भी मेरे लायक है हम आपके लिए निरंतर आपके लिए प्रयास करते हैं, आपके लिए उपाय करते हैं, आपके लिए हवन पूजन करते हैं। तो जो भी है आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करें। और जो मेरी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, हम आप लोगों का सहयोग कर पाएँ, आप लोगों का कल्याण कर पाएँ, यही मेरा उद्देश्य है। और हम लोग पूरी सृष्टि के लोग, इस धरा के लोग एक परिवार बन पाएँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।